हाँ जी, लास्ट क्लास में रिलेशन की बात चल रही थी। तो रिलेशन हमने वहाँ जो पढ़ा था वो रिलेशन दो सेट के लिए पढ़ा था। ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप ग्रुप के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो रिलेशन कितने सेट्स पर रहेगा? एक सेट पर, क्योंकि आप बाइनरी ऑपरेशन के विषय में भी सोच रहे हो। ठीक है। और आगे भी रिलेशन एक ही सेट पर आप बात होंगी जितनी भी होंगी। तो अब एक नया हेडिंग डालेंगे हम, रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट मतलब अब रिलेशन कितने सेट के ऊपर बात करेंगे हम? एक सेट के ऊपर। ठीक है। जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो एक सिंगल सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। देखें, चलिए। तो डेफिनेशन देंगे कि लेट ए बी एनी सेट देन अ सबसेट ऑफ देन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए देन अ सबसेट आर कर लीजिए। देन अ सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस ए is called a relation on the set A। आगे बात समझ में? मतलब जहां आप A क्रॉस B का सबसेट उठा रहे थे, अब आपको A क्रॉस B का सबसेट ना उठाकर किसका सबसेट उठाना है? A क्रॉस A का। A क्रॉस A बना लेंगे और A क्रॉस A का कोई भी सबसेट लेंगे वो A पर क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज टू बी A आपका गिवन है A कॉमा B, और नाउ ए क्रॉस बी करें तो ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस ए करें तो ए क्रॉस ए आएगा। ए का ए के साथ प्रोडक्ट ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नाउ या ऑल्सो लेट आर इज इक्वल टू, अब इसका कोई सबसेट उठा लो, मतलब इसमें से कुछ एलिमेंट लेकर एक नया सेट बना लीजिए। तो हमने नया सेट बनाया तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। क्लियरली आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दिखाई दे रहा है कि आर किसका सबसेट हो गया? ए क्रॉस ए का। और ए क्रॉस ए का सबसेट क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज आर बी आर रिलेशन ऑन ए। आगे समझ में? मतलब जहां आप रिलेशन वहां दो सेट्स के लिए पढ़ रहे थे, अब आप रिलेशन पढ़ रहे हैं एक सिंगल सेट के लिए, और इसको बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब एक सेट पर रिलेशन। और इसी में हम आगे बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की, एंटी सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। आगे बात समझ में? एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, चलो। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो इसको 1 नाम दे दीजिए। 2 की बात करें, एग्जांपल नंबर 2। तो अब की बार सेट ले लीजिए ए 1 2 3। तो ए क्रॉस ए बनाएंगे। सो अगर ए क्रॉस ए बनाएंगे हम तो कैसे बनेगा? 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। आगे बात समझ में? इसमें कुछ ले लो कि लेट आर इज इक्वल टू, अब की बार मैंने यही ले लिया कि 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 और एक और ले लो 2 कॉमा 3। तो क्लियरली आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए।
तो दिस implies R is a relation on A। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके आप किसी सिंगल सेट पर क्या डिफाइन कर पाओगे? रिलेशन डिफाइन कर पाओगे। ठीक है। अब जो जरूरी टाइप्स हैं हमारे लिए, हालांकि मैं दो और कराने पड़ेंगे, मैं दो को भी करा दूंगा। तो पहले तो आप आइडेंटिटी रिलेशन समझोगे कि क्या है आइडेंटिटी। एम्प्टी की बात मैं यह नहीं करूंगा, एम्प्टी रिलेशन की, आइडेंटिटी की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक की बात करेंगे, एसिमेट्रिक की बात करेंगे, एंटी सिमेट्रिक की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6। और सातवां हो जाएगा इक्विवेलेंस। ठीक है। क्योंकि आप ये पढ़कर आए थे कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है वो इक्विवेलेंस हो जाता है, तुल्यता संबंध। कुछ याद आ रहा होगा, लेकिन आप हिंदी नहीं इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। और जिसमें पहला टाइप आ जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए डिफाइन करना पड़ रहा है हमें क्योंकि आगे जाकर हम जिक करेंगे रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव जो हम कराएंगे वो आइडेंटिटी की हेल्प से करा देंगे। ठीक है। तो लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, then the relation, then the relation I is equal to a comma a such that a belongs to a is called identity relation on a। मतलब साफ साफ यहां मुझे ए क्रॉस ए का सबसेट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले एक शब्द यूज कर दिया है, रिलेशन। आप ऐसे टाइप का सबसेट ढूंढोगे जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर के दोनों मेंबर सेम हो और कोई इनके अलावा एलिमेंट आ नहीं रहा हो और सारे एलिमेंट इसमें कवर होने हैं, ए के अंदर जितने भी हों। क्लियर? तो ऐसे टाइप का जो रिलेशन होता है जिसमें एक तो सारे मेंबर भाग दे रहे हो। सपोज करो ए में 3 मेंबर हैं, ए बी सी। तो ए कॉमा ए उसके अंदर हो, बी कॉमा बी उसके अंदर हो और सी कॉमा सी उसके अंदर हो और इसके अलावा और कोई एलिमेंट ना हो। तो ये ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा, तो पक्का बनेगा रिलेशन। और ऐसे रिलेशन का नाम क्या रहेगा? आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखते हैं जी, आइडेंटिटी रिलेशन में एग्जांपल उठाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, लेट ए इज इक्वल टू, ए फिर से वही ले लीजिए, ए बी सी। ठीक है। तो हेयर आई इज इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और कॉमा सी इज, या इज मत लिखो। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, इसमें ए कॉमा ए आ रहा है, बी कॉमा बी आ रहा है और सी कॉमा सी आ रहा है। बिल्कुल इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सारे एलिमेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर आ गए और हर ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों मेंबर हैं वो कैसे हैं? सेम है। तो ये जो रिलेशन है आई, ये पक्का ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। हेयर या ऑल्सो आई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। या फिर ये लिखो ही मत क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूं ना कि रिलेशन बनेगा और वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आई सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक है। तो देन आई इज, आई इज द आइडेंटिटी।
I is the identity relation on A। समझ में आ गया आइडेंटिटी रिलेशन? एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 2। A इज इक्वल टू, अब की बार 1,2,3। हेयर I इज इक्वल टू 1,1,1, 2,2 is not identity relation। क्यों 3,3 नहीं आया? ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट उसका ऐसा छूट गया जिसका ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आ रहा, तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। ये बनेगा। और अगर इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा दूं तो फिर बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। सपोज करो इसमें ए कोमा बी और बढ़ा दूं, तो फिर वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात? तो ये हो गया आइडेंटिटी, और आपको आइडेंटिटी जरूर आना चाहिए, आप तभी पढ़ पाओगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आइडेंटिटी की जानकारी होगी। अच्छा, अब आप बताइए हमें, एग्जाम्पल नंबर 3 से देख लेता हूं यहाँ। सपोज टू बी के इफ ए, अब की बार ये दे रखा है 1,2, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? क्या होगा? 1,1 और 2,2, बस। अगर इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा दूं 1,2, अब ये आइडेंटिटी नहीं होगा। तो हम तो वो लिखेंगे ना जो नहीं होगा, इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। कोई परेशानी यहां तक? तो अब आप पहचान कर बता सकते हो कि कौन आइडेंटिटी रिलेशन बन रहा है और कौन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन रहा। सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए? क्योंकि आइडेंटिटी की जानकारी होनी चाहिए आपको रिफ्लेक्सिव पढ़ने के लिए। अगर आप रिफ्लेक्सिव पढ़ने जा रहे हो तो आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? आइडेंटिटी रिलेशन की। क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं। नंबर सेकंड, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा कोई रिलेशन जिसमें आइडेंटिटी कंटेन हो रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन जिसमें कौन कंटेन हो रहा हो? आइडेंटिटी रिलेशन। वो रिलेशन कहलाता है आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेट ए बी एनी सेट, any set, then any relation, any relation R is said to be reflexive if and only if I is contained in R। अगर आप रिलेशन लाए पकड़कर और आप हमसे ये पूछ रहे हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो आप बस इतना चेक कर लो कि उसके अंदर आइडेंटिटी कंटेन होना चाहिए। अगर रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन कंटेन हो रहा है, ठीक है, आर सेट आपको दे दिया, आर सेट के अंदर अगर आई कंटेन हो रहा है, तो आप पक्का कह देंगे कि रिलेशन कैसा होगा? आइडेंटिटी, सॉरी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर आर के अंदर आपका आई कंटेन हो रहा है तो रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने दे दिया इफ ए इज इक्वल टू कुछ भी 1,2,3 एंड लेट आर, मैंने कुछ ऐसा बनाया कि 1,1, 1,2
2, 2, 3 और 3, 3। क्या इसके अंदर आइडेंटिटी कंटेन है? क्यों? आइडेंटिटी कंटेन होने का मतलब है अंदर बैठा हुआ हो। सबसेट होने का वही तो मतलब हुआ। भाई इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगा? इसके लिए आइडेंटिटी होगा कि आई इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2 और 3, 3। तो ये आई इसमें कंटेन है या नहीं? दिख तो रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो आई कंटेन हो गया आर के अंदर। तो इसका मतलब है ये आर कैसा बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो हेयर I is a subset of R, so R be reflexive on A। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल उठाकर देख लेते हैं जब जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं बन रहा होगा। ऑल्सो इसको R1 कर लो। R1, इसको क्या कर लिया? R1। R2 लिखो कोई। R2 लिखें तो 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1 is not reflexive, is not reflexive। कारण बताइए क्यों? क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी कंटेन नहीं है। भाई जिसके अंदर आइडेंटिटी कंटेन वो रिफ्लेक्सिव, और अगर रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी कंटेन होगा, आइडेंटिटी कंटेन है तो रिफ्लेक्सिव। इसके अंदर आइडेंटिटी कंटेन नहीं है। ठीक है? इसमें 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, लेकिन 3, 3 इसके अंदर नहीं है। तो आपसे कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए कि पहचानिए रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, तो आप ऐसे पहचानेंगे। कोई परेशानी होगी क्या? नहीं है। अगला 3 की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं सिमेट्रिक की बात करने। नंबर 3, सिमेट्रिक रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट, any set, then a relation, then a relation R is said to be, is said to be reflexive, sorry, symmetric, if and only if, if and only if for all a comma b belongs to R imply b comma a belongs to R। ठीक है? या फिर इफ इसको हटा दो। इफ एंड ओनली इफ अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो उसी टाइम पर b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर आपने ऐसा ऑर्डर्ड पेयर देखा, तो इसको पलटने पर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी किसके अंदर होना चाहिए? आर के अंदर। ठीक है? तो ऐसा रिलेशन कहलाता है आपका सिमेट्रिक। क्लियर? बात करते हैं जी एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल की बात करें तो ए सेट ले लीजिए छोटा सा, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब की बार आर बनाइए, आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए, ए कॉमा बी
बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। चेक करते हैं रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक है या नहीं। आप पहला एलिमेंट पकड़ेंगे, पहला एलिमेंट क्या है, ए कॉमा ए, इसका उल्टा कर दो, ए कॉमा ए, वो इसमें है। अगला एलिमेंट पकड़ो ए कॉमा बी, इसका उल्टा करो, वो भी इसमें है। अब इसको पकड़ो बी कॉमा ए, इसका उल्टा करो, ए कॉमा बी, वो भी इसमें। इसको पकड़ो बी कॉमा बी, इसका उल्टा करो, बी कॉमा बी, वो भी इसी में है। तो किसी एलिमेंट के लिए बात फेल नहीं हो रही, इसका मतलब ये रिलेशन क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। तो दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक ऑन ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं दो, कि इफ ए इज इक्वल टू 1,2,3, और अब की बार एक और रिलेशन लिखा कि लेट आर इज इक्वल टू 1,1, 2,1, 1,2, 1,3। चेक करें, पहला पकड़ो 1,1, उल्टा करें 1,1 ही बनेगा, वो इसमें है। अगले पर चलो 2,1, इसका उल्टा करो 1,2, वो इसमें है। अगला चलो 1,2, इसका उल्टा करें, है। अगला पकड़े 1,3, उल्टा करें 3,1, वो उसमें नहीं है। तो लिख देंगे कि क्लियरली आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन ए। क्यों? बिकॉज 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आगे बात समझ में। तो ये कौन सा टाइप चल रहा था, सिमेट्रिक होना, ठीक है। और सिमेट्रिक के बाद सिमेट्रिक के टाइप के दो रिलेशन और हैं, एक है एसिमेट्रिक और एक है एंटी सिमेट्रिक। तो पहले आप बात करेंगे एसिमेट्रिक के ऊपर, ठीक है। नंबर 4 आएगा, ये तो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। नंबर 4, एसिमेट्रिक रिलेशन। ये बिल्कुल उल्टा होता है सिमेट्रिक का, एसिमेट्रिक रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट then a relation R is said to be asymmetric on A if and only if A comma B belongs to R, imply B comma A does not belongs to R। आगे समझ में। मतलब ये देखेंगे अगर A कोमा B बिलोंग कर रहा है आर को, तो फिर इसका उल्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसमें, आर में, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन पक्का क्या बन जाता है, एसिमेट्रिक, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1, तो लेट ए इज इक्वल टू, सेट ले लो ए कोई भी, ए कॉमा बी कॉमा सी, और लेट आर, मैंने कोई रिलेशन उठा लिया, आर उठाया, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, और बी, नहीं 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 नहीं, नहीं।
बी कॉमा, नहीं नहीं, ये भी नहीं उठेगा, इतने उठा लो, दो ही एलिमेंट मान लो। तो रिलेशन तो है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। ए कॉमा बी पकड़ो, ए कॉमा बी, इसका उल्टा करो क्या बनेगा, वो इसमें नहीं है। अगला पढ़ो, ए कॉमा सी, इसका उल्टा करो, वो भी इसमें। तो पक्का ये रिलेशन क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिक। तो क्लियरली आर इज एसिमेट्रिक ऑन, आई बात समझ में। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, या अभी एक एग्जांपल और देख लो जिसमें मना कर रहा हो कि इफ ए इज इक्वल टू 1,2,3 और लेट आर इज इक्वल टू, अब की बार आर ले लिया, 1,1, 1,2 और 2,3। बताइए जी, है एसिमेट्रिक या नहीं, क्यों। 1,1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1,1 ही आएगा, और जो इसमें है, और शर्त ये थी कि अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो उसका उल्टा बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी बी कोमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए किसको, आर को। यहां 1,1 का उल्टा क्या होगा, और वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो गड़बड़ हो गई। चलो आगे वाले तो ठीक है, आगे वाले हमें चेक ही नहीं करनी जब यहां खराब हो गया। तो लिख देंगे कि हेयर आर इज नॉट एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक ऑन ए। बताइए कोई परेशानी। तो अब तक आइडेंटिटी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, और अब बारी आएगी एंटी सिमेट्रिक की। ठीक है, किसकी बारी, एंटी सिमेट्रिक की। तो पोसेट बनाने के बहुत काम आता है। नंबर कौन सा, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, पांचवा, और ये रहेगा आपका एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट, then a relation, then a relation R is said to be, is said to be anti-symmetric, anti-symmetric on A if and only A comma B belongs to R and B comma A, B comma A belongs to R imply A is equal to B। ये जरा गौर से देखने वाली बात है, और कैसे गौर से देखेंगे कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और इसका भाई भी आर में ही है, मतलब ये दोनों होने चाहिए, कोई से एक से डायरेक्ट इंप्लाई नहीं करवाएंगे। अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और उसी टाइम पर चेक करेंगे क्या बी कोमा ए भी इसमें है। अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी कोमा ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो फिर ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन ये इम्प्लीफिकेशन आप तभी लगवाओगे जब ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर इनमें से कोई एक एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आगे बात समझ में, मतलब ये दोनों जब हों तब देखो ए और बी बराबर हैं या नहीं। आगे बात समझ में। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
कि सपोज टू बी कोई सेट ले लो, ए इज इक्वल टू 1,2, और आपने एक रिलेशन बनाया आर इज इक्वल टू 1,1, 1,2, बस इतना ही है। ए कॉमा बी, और इसका उल्टा क्या होगा? मतलब 1,1 और 1,1 का उल्टा भी, तो दोनों हैं भी बराबर। भाई सीधा भी इसी में बिलोंग कर रहा है, उल्टा भी इसी में बिलोंग कर रहा है, और दोनों कैसे हैं? बराबर। 1,2 और 2,1 इसमें है नहीं, तो मैं आगे चेक भी नहीं करूंगा। मतलब ये जब ये दोनों मौजूद हों तब ये देखने जाता हूं, अकेले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे समझ में बात? अच्छा, इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा दूं, तो चलो लिख लो पहले इसको, कि दिस इंप्लाइज आर इज एंटी सिमेट्रिक। ये मत कहना कि जी इसका आपने कुछ क्यों कुछ नहीं किया, इसका मैं तब कुछ करता जब 2,1 भी इसमें होता, तब चेक करने जाता, अकेला है कोई फर्क नहीं डालेगा। आगे बात समझ में? तो आर इज एंटी सिमेट्रिक, अभी दिखाएंगे एक और एग्जांपल, एंटी सिमेट्रिक ऑन ए। क्लियर? एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और रिलेशन ले लिया कि लेट आर इज इक्वल टू, मैंने अब की बार बनाया ए कॉमा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। करते हैं विचार, पहले वन बाई वन यहां से उठाएंगे। ए कॉमा ए और इसका उल्टा क्या होगा? दोनों इसमें हैं, तो ए के बराबर बिल्कुल है। ए कॉमा बी और इसका उल्टा क्या होगा? वो उल्टा भी यहां आ रहा है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, अलग अलग बैठे हैं ना सेट में। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक ऑन ए। तो आपने यहां एंटी सिमेट्रिक का भी पढ़ लिया और नॉट एंटी सिमेट्रिक का भी पढ़ लिया। बताओ कोई दिक्कत आई हो? हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों की मौजूदगी देखोगे तब ये चेक करने जाओगे। अगर इनमें से कोई अकेला बैठा हुआ है, जैसे ये बैठा हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनके लिए दोनों जोड़े मिल जाएं उनके लिए केवल चेक करेंगे। समझ में आ गई बात? बताइए जी, कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत हो तो। कमेंट करते रहो। तो एंटी सिमेट्रिक होना जान गए ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब की बार अगले रिलेशन की तरफ चलते हैं, ट्रांजिटिव। नंबर 6 होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए देखना कि लेट ए बी एनी सेट then a relation R is said to be transitive on A if and only if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, imply A comma C belongs to
आर। सही है। मतलब यहां भी दो चीजें आपको पहले देखनी है, अगर दोनों चीज मिल जाती है तब चेक करने जाते हो। ए कॉमा बी भी आर में बिलोंग कर रहा हो, बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा हो, तब आप क्या चेक करेंगे? ए कॉमा सी, यानी ऐसे करके फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, बी सी बिलोंग्स टू ए, ऐसे करके यहाँ बना लो साइड में। भाई ए कॉमा बी ऐसे लिखना है, ए कॉमा बी और अगला कौन सा है? बी कॉमा सी। तो आपको ये देखना है कि ये दोनों मैच करके आपको बनाना है। क्या चेक करोगे? ए सी। आगे समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एग्जाम्पल देते हैं तब समझोगे और बढ़िया। एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, और आर ले लो कोई रिलेशन की, लेट आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी और बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। जान मानकर लिखा है मैंने इतना बड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। ठीक है जी। देखो, आप यहाँ एक चीज नोटिस कर पाओगे, पहले मुझे एक एलिमेंट को पकड़ना है, एक एक करके काम करूंगा। एक एलिमेंट को पकड़ लिया मैंने, किसको? ए कॉमा ए को। एक सेकंड, ये मिटा दें वरना ये आपकी पीडीएफ में नहीं आएगा। ए कॉमा ए। अब ऐसे लोग ढूंढिए जिनके स्टार्टिंग में ए आ रहा हो, उनके साथ जोड़े बनाएंगे। तो मैंने पहले काम करना है ए कॉमा ए पर। तो ऐसा एक एलिमेंट मुझे मिल गया जिसके स्टार्टिंग में ए आ रहा है, तो ए कॉमा बी, और इनसे क्या बनेगा? ए कॉमा बी बनेगा। भाई ये दोनों हो तो ये चेक करना होता है ना, तो ये दोनों इसके मैच कर गए, तो यहां से कौन सा एलिमेंट तैयार होगा? ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी इसमें है। अभी अगला और उठा लीजिए, एक में और रह रहा है ये वाला। अब इन दोनों को चेक कीजिए, इसका और इसका मैच कर गया ये, तो यहां से कौन सा एलिमेंट बनेगा? ए कॉमा सी, और ए कॉमा सी इसमें है। तो इसके लिए तो बात क्या होगी? पास हो गई। अब अगला देखते हैं, ए कॉमा बी को उठा लीजिए, ए कॉमा बी। अब उन एलिमेंट को देखिए जिनके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? बी आ रहा है। जिनके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? बी। ये यहां खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। तो एक तो इसके स्टार्टिंग में बी आ रहा है, तो यहां से बनेगा बी कॉमा ए। हाँ जी, ये और ये मैच करके तो एलिमेंट क्या बनेगा? ए कॉमा ए, और ए कॉमा ए इसमें है। अगला उठाओ, इसके स्टार्टिंग में बी आ रहा है, ये दोनों मैच करके इनसे एलिमेंट कौन बनेगा? ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी इसमें है। अभी एक और रह रहा है जिसके स्टार्टिंग में बी आ रहा है, बी कॉमा सी। ये बी भी मैच कर गए, तो यहां से बनेगा ए कॉमा सी, और ए कॉमा सी भी इसमें है, तो ये भी पास हुआ। ठीक है। अब अगला काम करते हैं किस पर? ए कॉमा सी पर। ए कॉमा सी, तो वो एलिमेंट उठाइए, अगर इस पर काम कर रहे हो वो एलिमेंट उठाओ जिनके स्टार्टिंग में क्या आ रहा हो? सी आ रहा हो। तो एक तो आएगा सी कॉमा ए, एक आएगा सी कॉमा बी, एक आएगा सी कॉमा सी। यहां से एलिमेंट बना बना कर देख लीजिए, इनका मैच कर रहे हैं ना, इसका लास्ट और इसका पहला मैच कर रहे हैं। तो यहां से बनेगा ए कॉमा, इसमें है। यहां से बनेगा ए कॉमा बी, इसमें है। यहां से बनेगा ए कॉमा सी, इसमें है। तो ये भी क्या गया?
पास हुआ, और ऐसे ही करके आप सबको चेक कर लेंगे, सब पास होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन सबको चेक करना है आपको लास्ट तक। तो एक और कर देता हूं मैं, जैसे बी कॉमा ए को चेक करने गया, मैंने लिखा बी कॉमा ए। अब आपको कौन से लेने हैं? जिनके स्टार्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए कॉमा ए ले लिया, ए कॉमा बी ले लिया, और ए कॉमा सी ले लिया। यहां से एलिमेंट बनाइए, बी कॉमा ए बनेगा, वो इसमें है, ये रहा ना। यहां से बनेगा बी कॉमा बी, वो भी इसमें है, और यहां से बनेगा बी कॉमा सी, वो भी इसमें है। तो ये भी पास हुआ। ऐसे ही करके सारे पास हो जाएंगे, घर आराम से पास करवाएंगे। क्लियर होगी बात? तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव ऑन ए। क्लियर? आगे बात करता हूं, एक और एग्जांपल उठाता हूं जिसमें ट्रांजिटिव ना हो। एग्जांपल नंबर 2, कि इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, और आर रैंडम कुछ लिख देते हैं, कि लेट आर इज इक्वल टू कुछ भी रैंडम, ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। चेक करने चले? ठीक है, हाँ जी। ए कॉमा ए को पकड़ लिए। अब ऐसे एलिमेंट लाइए जिनके स्टार्टिंग में क्या आ रहा हो, ए आ रहा हो, तो एक ही है ऐसा, तो वो ले आए ए कॉमा बी, और यहां से एलिमेंट क्या तैयार होगा, ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी इसमें है, तो ये तो गया पास। अगला पकड़िए, अगला क्या है? अगला है ए कॉमा बी। अब उन्हें पकड़िए जिनके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी कॉमा सी, और यहां से क्या तैयार होगा, ए कॉमा सी, और ए कॉमा सी इसमें नहीं है, गड़बड़ हो गई। सपोज टू बी मैंने ये डाल दिया इसमें, मैंने एक और डाल दिया इसमें, ए कॉमा सी। लो, अब तो पास हो सकता है, लेकिन इसको चेक कर लें पहले। एक यहां से तो बनेगा ए बी, और इसके साथ बनेगा ए सी, अब भी पास है ये। ठीक है, मतलब दोबारा से चेक कर लो। ए कॉमा ए, उनको देखो जिनके स्टार्टिंग में ए आ रहा है, एक ये है और एक ये है, तो यहां से बनेगा ए कॉमा बी है, और यहां से बनेगा ए कॉमा है, तो ये तो पास गया। अब भी इसको पकड़ो, उन्हें उठाओ जिनके स्टार्टिंग में बी आ रहा है, एक ही है ऐसा, तो यहां से बनेगा ए कॉमा सी, वो भी इसमें है। अब अगले को पकड़ो, बी कॉमा सी। क्या कोई ऐसा है जिसके स्टार्टिंग में सी आ रहा है? नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, पास। अगर ऐसा कोई नहीं मिला जिसके स्टार्टिंग में सी आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों होने पर देखते हैं। अगर अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, ए कॉमा सी, फिर से कोई नहीं मिलेगा जिसके स्टार्टिंग में सी आ रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पास हुए एलिमेंट। तो ये अब क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया। तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव ऑन ए। बट इसमें से एक हटा लेता हूं, बट इसको R1 कर दो। R2 इज इक्वल टू, एक हटा दो इसमें से, ए कॉमा ए कॉमा बी, और बी कॉमा सी इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव ऑन ए। क्यों भाई? वही गड़बड़ हो गई, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों मिल गए इसमें, तो यहां से कौन सा बनना चाहिए, ए कॉमा, और वो इसमें नहीं है,
तो ऊपर वाला क्यों ट्रांजिटिव हो गया और नीचे वाला क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर कोई डाउट बताइए जी, कोई दिक्कत आ रही हो तो ये कौन सा रिलेशन था आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव के बाद। अब आपने जो आपके लिए जरूरी थे ग्रुप पढ़ने के लिए वो रिलेशन आप जान गए। आपका आइडेंटिटी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव। एक और चलता है यहाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस नंबर 7। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, इसके लिए लिखेंगे कि लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट एंड आर बी a relation on A, then R is said to be an equivalence relation on A if and only if R is reflexive, comma symmetric, and transitive। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए चेक करना है तो आर आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एग्जांपल यहां भी उठा लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए जाएं, इफ ए इज इक्वल टू ए कोमा बी एंड लेट आर इज इक्वल टू ए कोमा ए कोमा बी कोमा ए एंड बी कोमा बी। मुझे पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए आप जान गए हो कि आइडेंटिटी कंटेन होना चाहिए इसमें। तो क्या इसमें आइडेंटिटी कंटेन है, आइडेंटिटी बनेगा क्या, ए कॉमा ए और बी कॉमा बी। तो ए कॉमा ए भी इसके अंदर है और बी कॉमा बी भी इसके अंदर है, तो रिफ्लेक्सिव में तो पास हुआ। आप देखना सिमेट्रिक के लिए कि अगर सीधा इसके अंदर है तो उसका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए। ए कॉमा ए का उल्टा ए कॉमा ए वो इसमें है, ए कॉमा बी का उल्टा बी कॉमा ए वो भी इसमें है, बी कॉमा ए का उल्टा ए कॉमा बी वो भी इसमें है, और बी कॉमा बी का उल्टा वो भी इसमें है। तो ये सिमेट्रिकली पास हुआ। अब एक चेक करने रह गया है किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो ए कॉमा ए ऐसे उठाइए जिनके स्टार्टिंग में ए आ रहा हो, एक ही मिल रहा है तो यहां से एलिमेंट तैयार होगा ए कॉमा बी वो इसमें है, तो ये पास हुआ। ऐसे उठाइए जिनके स्टार्टिंग में क्या आ रहा हो, बी आ रहा हो, तो यहां से बनेगा ए कॉमा ए वो इसमें है, यहां से बनेगा ए कॉमा बी वो भी इसमें है, ये भी पास हुआ। आ जाओ इसमें, ऐसे उठाइए जिनके स्टार्टिंग में क्या आ रहा हो, ए आ रहा हो, तो पहले इसको लिख लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, बी कॉमा ए को अलग लिख लो। और ऐसे उठा लो जिनके स्टार्टिंग में कौन आ रहा हो, ए, तो एक तो ए कॉमा ए बनेगा और एक बनेगा ए कॉमा बी। यहां से बनाओ क्या बना, बी कॉमा ए वो इसमें है, और यहां से कौन बनेगा, बी कॉमा बी वो भी इसमें है, तो ये भी पास गया। अब लास्ट वाला
ये क्या है, बी कॉमा बी। ऐसे एलिमेंट उठा लीजिए जिनके स्टार्टिंग में बी आ रहा है। तो बी कॉमा ए उठाया एक तो, और एक और उठेगा बी कॉमा बी। हाँ जी, यहां से कौन बनेगा, बी कॉमा ए, और बी कॉमा ए इसमें है, और यहां से क्या बनेगा, बी कॉमा बी। कोई बात नहीं, इसको दो बार उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर इसको मत उठाओ, चलो उठा भी लो तो भी तो बी कॉमा बी बनेगा, मत उठाओ, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत आ रही हो। तो ये वाला आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो दिस इंप्लाइज R is an equivalence relation on A। तो आपने कल रिलेशन दो सेट के लिए डिफाइन करके छोड़ दिया था, आज एक सिंगल सेट पर रिलेशन पढ़ा और उसके टाइप पढ़ लिए। यही टाइप आपके ग्रुप थ्योरी में यूज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप हो गए, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और एक और ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अगर किसी सेट पर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया तो वो सेट के पार्टीशंस कर देता है, यानी सेट को म्यूचुअली कॉन्जुगेट क्लासेस में तोड़ देता है, ठीक है। और इन क्लासेस के एलिमेंट आपस में रिलेट करते हैं। ये बातें आएंगी आगे क्लास इक्वेशन वगैरह में, ठीक है, खूब पढ़ने को मिलेगा, अभी तो जस्ट शुरुआत हो रही है। अब यहाँ के बाद मैथमेटिक्स चेंज होगी, और यहाँ से जैसे ही ग्रुप शुरू होगा फिर आप एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स पर काम करना शुरू कर दोगे। इसमें लीनियर एल्जेब्रा भी इसी में आ जाएगा क्योंकि वो एडवांस में चला जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए, कल हम शुरू करेंगे फंक्शन, और फंक्शन करने के बाद बाइनरी ऑपरेशन, फंक्शन के बाद बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन के बाद डेफिनेशन आ जाएगी ग्रुप की। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए।